Hello everyone, beta today I will be discussing with you the chapter real numbers, the first chapter of class 10th. बेटा आप जो नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे आप नेचुरल नंबर्स पढ़ते थे, आपने होल नंबर्स पढ़ा हुआ है, आपने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं, आपने फ्रैक्शंस पढ़े हुए हैं, आपने डेसिमल्स पढ़े हुए हैं, आपने रैशनल नंबर पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में आपने टॉपिक इरैशनल नंबर्स भी पढ़ा हुआ है. सो ये सारे जो नंबर्स हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं? रियल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं. तो रियल नंबर्स दो हेड्स में डिवाइड होता है. रियल नंबर्स है हमारा रैशनल और इरैशनल नंबर्स में. देखिए रियल नंबर्स दो में डिवाइड हुआ, रैशनल और इरैशनल. ठीक है. अनरियल नंबर्स भी होते हैं. अनरियल नंबर्स आप 11th क्लास में पढ़ेंगे. वो अनरियल नंबर्स होते हैं, जैसे ये अनरियल है, इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती है, लेकिन क्लास 11th में आप देखेंगे आयोटा वैल्यू होती है इसकी, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे. अभी आप देखिए बेटा, रियल नंबर्स दो टाइप के हैं, रैशनल और इरैशनल. रैशनल नंबर्स आपने 8th क्लास से ही पढ़ रहे हो, 7th से ही पढ़ा है. तो रैशनल नंबर्स होते क्या है? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P upon Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. ये हमारा बेसिकली डेफिनेशन थी हमारी रैशनल नंबर्स की. इरैशनल नंबर्स की, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P upon Q, वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. जो मतलब P upon Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, वो बेसिकली आर इरैशनल नंबर्स. ठीक है. तो रैशनल और इरैशनल में डिफरेंस पता चल गया. इसके हिसाब से बेटा इस चैप्टर में बेसिकली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट जो टॉपिक है, उसमें हमारे एक तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. आगे के चलेंगे फिर रैशनल नंबर्स का है प्रूविंग. ठीक है. उसके बाद थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में है. तो 4 एक्सरसाइज में चैप्टर पूरा डिवाइडेड है. पहला जो एक्सरसाइज है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या सॉरी यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है. यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा बेटा टॉपिक जो है डिवीजन से रिलेटेड होता है. जो आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये आपने किसी भी डिवीजन प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए यूज होता था फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. उसको उन्होंने थोड़ा सा वेरिएबल फॉर्म में लिख के कैसे कर दिया है कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, या पेज नंबर देखेंगे बेटा, पेज नंबर 3 पर लिखा भी हुआ है. ये 1 मार्क में आपका आ भी सकता है कि स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो आप क्या लिखोगे? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, there exists unique integers Q and R satisfying A equals to BQ plus R. A is dividend, B is divisor, Q is quotient and R is remainder. ठीक है. Given positive integers A and B, there exist unique integers Q and R satisfying A equals to BQ plus R, where the value of R is greater than or equal to 0 but less than B. इसका मतलब जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल भी आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन वो डिवाइजर से छोटा होता है. कभी भी डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा. ठीक है. तो R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन, ना तो वो इक्वल आएगा डिवाइजर के, ना वो बड़ा आएगा डिवाइजर, हमेशा उससे छोटा आएगा. ठीक है. अब इसका यूज क्या है? आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप HCF निकाल सकते हो. ठीक है. अब वो आगे अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा. तो आप जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके ये देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज A equals to BQ plus R, where the value of R is greater than or equal to 0 but less than B. ये लिखना है बेटा. Dividend equals to divisor into quotient plus remainder, where the value of R is greater than or equal to 0 but less than B. इसको आप समझाने के लिए बेटा देखिए, अगर मुझे सपोज डिवाइड करना है 15 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है. डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. A इक्वल्स टू BQ प्लस R. जो R की वैल्यू आई है वो डिवाइजर से छोटी है, 6 से छोटी है. अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो 3 5 से 50, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है. ठीक है. सिंपल सा टॉपिक है, बस ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन. अभी आप धीरे धीरे करेंगे. थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा चैप्टर ऐसा लगेगा क्योंकि नया चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा जब चलते जाएंगे आगे, बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ है नहीं चैप्टर में, आपको बहुत ही मतलब स्कोरिंग सा चैप्टर है. तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर हमें HCF फाइंड आउट करना है 135 और 225 का. 135 एंड 225. बेटा
बेटा एक अपने 6th क्लास में मेथड पढ़ा था HCF का, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसे बोलते थे, कंटिन्यूड डिवीजन इसे बोलते थे। इसमें क्या करोगे, बड़ा नंबर अंदर, छोटे नंबर बाहर, ठीक है। 135 1 जा 135, 135 2 जा 270, बड़ा हो गया तो 135 1 जा 135, 0 9, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू डिवीजन यहां पर आ जाएगा, 90 1 जा 90, 2 जा 180, बड़ा हो जाएगा 45 आ गया, फिर 90 इधर, तो 45 2 जा 90 हो गया कट। जब तक आपका यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आप चलते रहोगे, ठीक है। अब इसे मैं अगर एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखूं तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। दूसरा अब इसका लिखोगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिवाइजर जो होगा वो आपका HCF हो जाएगा, तो HCF इक्वल्स टू 45, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स इज 45। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ऐसे ही बेटा आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करना है, 196 एंड 38220 एंड 867 एंड 255, सिमिलर ऐसे ही वे से आपको HCF फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ऐसे क्वेश्चंस बेटा करने के लिए देखिए सबसे पहले इजी से बताता हूं आपको। इसमें शो क्या करना है, आपको शो करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर होगा वो या तो उसका किस फॉर्म में आएगा, 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। अच्छा, सपोज यू हैव 3 मशीन्स विद यू, एक मशीन का नाम है 6q plus 1, एक मशीन का नाम है 6q plus 3 और एक मशीन का नाम है 6q plus 5। अब आपके पास कोई ऑड नंबर है, सपोज 1 है, ठीक है। अब 1 आपका आउटपुट किस मशीन से आएगा, अब देखो अगर मैं 6q plus 1 वाली मशीन है, इसमें q की जगह 0 डालूं, इनपुट मैंने डाला इस मशीन में q की जगह 0, तो 6q plus 1 में q की जगह 0 डालोगे तो आंसर क्या है, 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर देखो है 3, तो जो दूसरी मशीन है उसमें 6q plus 3 है, उसमें q की जगह 0 डालो, तो 6 इंटू 0 प्लस 3, तो हमारा आंसर आ गया 3। अब मुझे नेक्स्ट ऑड नंबर इज 5, तो 5 लाना है, तो थर्ड मशीन में डाल दिया, क्यू की जगह 0 डाल दिया तो आ गया। नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7, 7 डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6q plus 1 में q की जगह 1 डाल दो, 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 1 7 आ गया। ऐसे ही आप आगे चलते जाओगे तो हर एक इन्हीं तीनों मशीन से, मतलब 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 से सारे ऑड नंबर्स यू कैन एक्सप्रेस ईच एंड एवरी ऑड नंबर थ्रू दीज 3 मशीन्स। इनके अलावा कोई और नंबर से, मतलब सारे और नंबर्स इन्हीं तीनों मशीनों से हो जाएंगे। तो आपको ये शो करना है कि आप जो कोई भी ऑड नंबर होता है इसको आप 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q 5 में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला आता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही L इंटू बी क्यों होता है, हमारा 2 इंटू एल प्लस बी क्यों नहीं होता, तो वो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि हर ऑड नंबर का ये वाला फॉर्मूला आपको एक्सप्रेस करना है कि क्यों होता है, सिंपल सी बात है। तो अब इसमें हमें शो क्या करना है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो अब यहां लेट कर लो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 6, जिससे भी, क्योंकि यहां पे 6q plus 1, 6q plus 3, 6 हमने लेट कर ली कि 6 से डिवाइड करके बताना है। तो लेट a be any positive integer and b equals to 6, so there exists integers q and r satisfying a equals to bq plus r where the value of r is greater than or equal to 0 but less than b, ठीक है बेटा। b की वैल्यू क्या है, 6q plus r, यही है। अभी हमने क्या करा, हमने a को एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया, b की वैल्यू 6 ले ली, सो हमने फिर वो यूक्लिड डिवीजन वाला फॉर्म जो था a इक्वल्स टू bq प्लस r विद द वैल्यू ऑफ r ये लिख दिया। अब a की जगह हमने b की जगह 6 डाल दिया, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस r। तो r की वैल्यू मैंने आपको बताया था 0, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी, तो यहाँ पर r की क्या क्या वैल्यू निकली, 0 1 2 3 4 एंड 5, 6 से छोटी और 0 या 0 से बड़ी, यहाँ पे तो दैट मीन्स अब एक एक करके यहां पर पुट करना बेटा आपको। तो a इक्वल्स टू 6q प्लस r की जगह पहले 0, तो ये कितना आ गया 6q, क्या ये 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, इवन। फिर डाला 6q प्लस 1, क्या ये 2 से डिविजिबल है, नो, तो ये हो गया ऑड।
फिर डाला 6q प्लस 2, इसमें बेटा 2 कॉमन आ रहा है, 3q प्लस 1, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, ये 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा इवन। 6q प्लस 3, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 2q प्लस 3, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये हुआ ऑड। फिर है a इक्वल 6q प्लस 4, 2 कॉमन आ गया, 3q प्लस 2, ये 2 से डिविजिबल है तो इवन। फिर a इक्वल्स टू 6q प्लस 5, कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, दैट मींस ये ऑड, 92 से डिविजिबल है। ऑड वाली फॉर्म देखो कौन सी आ रही है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 हो गया। सो दिस प्रूव्स दैट ईच एंड एवरी ऑड integer can be expressed in the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. Simple question. Next देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स हैं आर्मी बैंड के, ठीक है, और उसमें एक ही दिया सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 616, क्योंकि हमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो हम सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में उनको खड़ा कर दें, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द HCF. तो 616 एंड 32, बस आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 616 एंड 32. तो 616 एंड 32 को निकाल देते हैं, 616 एंड 32, ठीक है, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, बड़ा हो जाएगा, तो 32 1 जा 32, 11 minus 2 9, 5 minus 3 2, 96, 32 9 जा 9 2 जा 18, 288, बचे कितना 8, और यहाँ आ गया हमारा 32, 8 4 जा, ये हमारा HCF हो गया. तो ऐसे आप सबसे पहले एल्गोरिथम में लिखोगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 8 into 4 plus 0, 8 is the HCF. The maximum number of columns is 8. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, 4th and 5th बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer f. इन्होंने बोला है कोई भी स्क्वायर होगा किसी भी इंटीजर का, या तो वो एक्सप्रेस होगा 3m फॉर्म में या होगा 3m plus 1 फॉर्म में, मतलब या तो इस फॉर्म में या 3m plus 1 फॉर्म, इन दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस होगा. अब कोई भी स्क्वायर नंबर लीजिए, अज्यूम करो जैसे 25. अब सपोज ये दो मशीन है हमारे पास, ठीक है, ये मशीन है स्क्वायर नंबर्स निकालने की, ठीक है, दोनों मशीन है स्क्वायर नंबर्स निकालने की. अब कोई भी स्क्वायर नंबर होगा तो या तो इस मशीन में से निकलेगा या तो इस मशीन में से, और कोई ऐसी मशीन नहीं है जो मतलब इसके अलावा 3m और 3m plus 1 जो हमारा स्क्वायर नंबर निकाल ले 3 वाले फॉर्म में. तो अब जैसे मैंने बोला 25, तो 25 निकल के बेटा इस मशीन, कैसे? m की जगह 8 डाल दो, 3 into 8 plus 1, 25 आ गया. कोई और नंबर लो 36, 3 into 12, इस वाली से आ गया, m की जगह 12 डाल दिया. 64, यहाँ पे m की जगह 21 डाल दो. और कोई बड़ा सोच रहे हो आप, तो आप देखो 121 इसमें आएगा, 3 into 40 plus 1. ऐसे ही कोई भी आप स्क्वायर नंबर लोगे तो या तो वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा या तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा. तो बेसिकली आपको प्रूव करना है कि कोई भी स्क्वायर जो नंबर होगा वो या तो इस फॉर्म में आएगा या तो इस फॉर्म में आएगा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो यहां पे भी वही, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b equals to 3. So there exist integers q and r satisfying a equals to bq plus r, where the value of r is greater than or equal to 0 but less than b. तो यहाँ पे आप r b की जगह डाल दोगे 3q, 3 डाल दिया, तो r की वैल्यू क्या निकल गई? 0 1 और 2, 3 से छोटी. अब बेटा यहाँ पे हमारे 3 केसेस बने जहां पर आप r डालोगे 0, r डालोगे 1 और क्योंकि बड़ा होगा थोड़ा सा केस 1 केस 2 केस 3 करके करोगे. when r equals to 0, तो a equals to 3q plus 0, तो a equals to 3q. ठीक है, लेकिन अभी हमें शो करना है स्क्वायर, तो अभी यहां पर हमें करना पड़ेगा a स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स.
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। क्या आप इसे 3m फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? कैसे करोगे देखो, 3 इंटू 3q स्क्वायर। कैन आई राइट दिस इन द फॉर्म दिस? ऐसे लिख दिया, ऐसे 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब इसे अगर आप m लेट कर लोगे तो 3 इंटू m, ये हो जाएगा 3m, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। ये जो है इसे आपने m लेट कर दिया, हो गया 3m फॉर्म आ गई। ठीक है, अब केस 2, व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, r की जगह 1 डाल दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आइडेंटिटी से खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 6q। बेटा हमें या तो फॉर्म एक्सप्रेस करना है 3m या फिर 3m प्लस 1, तो ये जो 1 है इसे साइड में कर दो। इन दोनों में से 3q कॉमन ले लो, तो क्या बचा 3q प्लस 2 प्लस 1। अब हमें करना है 3m प्लस 1, तो 3 ये पूरा क्या हो जाएगा m, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1, फिर यहां पे लिख देना वेयर m इक्वल्स टू q ब्रैकेट 3q प्लस 2, ये पूरा क्या हो जाएगा m। हो गया 3m प्लस 1 फॉर्म में। अब हमारा बचा है थर्ड केस। बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थर्ड केस करवा रहा हूं। When r equals to 2, तो a equals to 3। अब अच्छा बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि 3m फॉर्म में भी आ गया, 3m प्लस में, बस यही खत्म हो गया। लेकिन आपको ये तीनों केसेस करके दिखाने हैं, क्योंकि तीनों केसेस में या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। यहां पर छोड़ना नहीं, ये भी करके दिखाना। इसमें भी स्क्वायरिंग करोगे बेटा, a स्क्वायर, ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू a इंटू b, तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 4 12q। अब यहां तो 1 आ ही नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को ब्रेक कर दोगे 3 प्लस 1 में, ठीक है। अब 1 जो है उसे अलग कर दो, सेपरेट कर दो बेटा उसे बिल्कुल, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो यहां बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब ये हो जाएगा m, ये अगर m लेट कर लें तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। तो फर्स्ट वाला जो था वो 3m में हो गया, ये 3m प्लस 1, ये भी 3m प्लस 1। मतलब ज्यादातर केसेस जो होंगे, जो स्क्वायर नंबर्स होंगे, वो 3m प्लस 1 फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे। थोड़े बहुत केसेस 3m में भी हो जाएंगे, मतलब या तो 3m या तो 3m प्लस 1 में एक्सप्रेस हो जाएगा हर कोई स्क्वायर नंबर, ठीक है। मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में रिपीटेडली आता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, यूज यूक्लिड्स डिविजन लेमा टू शो दैट जैसे वो स्क्वायर था, इस बार क्यूब है, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये वो 3 मशीन लेट कर लो, 3 मशीन है आपके पास, कोई भी क्यूब नंबर बोलो। अब क्यूब नंबर हो गया 64। 64 किस मशीन से आएगा? इससे m की जगह 7 डाल दो, 9 से 63, 63 प्लस 1 64, 27, 9 to 3, 125 5 का क्यूब है, तो 9 इंटू 13 प्लस 8, 117 प्लस 8 125 आ रहा है। दैट मीन इन तीनों में से कोई भी क्यूब नंबर होगा, इन तीनों मशीन्स में से, मतलब इन तीनों फॉर्म में से ही निकलेगा। अच्छा एक चीज अब इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखिएगा। तो अब इसमें वही पहले तो वही लेट करना, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीरियर एंड b इक्वल्स टू 9। b इक्वल्स टू 9 लूंगा बेटा अगर, तो r की वैल्यूज क्या निकलेगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर विल बी 9 केसेस, ठीक है। हो जाएगा, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या इस क्वेश्चन को हम छोटा कर सकते हैं? क्योंकि 9 केसेस विल बी वेरी लेंथी, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो देयर इज एन इजी वे।
अच्छा 9 का अगर मैं करूं मल्टीपल तो 9 अगर 3 का क्यूब करता हूं, अगर मैं 9 की जगह यहां पर 3 ले लूं बी की जगह, तो 3 का क्यूब कितना आएगा, क्योंकि मुझे क्यूब में एक्सप्रेस करना है, क्यूब फॉर्म में लाना ही है, तो 3 का क्यूब होगा 27। अब 27 को मैं 9 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं 9 इंटू 3। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन कैन बी डन अगर मैं यहां पे b इक्वल्स टू 9 ना लेके 3 ले लूं, क्योंकि 3 का क्यूब करूंगा तो 27 आ ही जाएगा। 27 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 9। दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन आप b इक्वल्स टू 3 लेके भी कर सकते हो, तो हम 9 लेके करेंगे ही क्यों, 9 वाला लेके तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, तो आप b इक्वल्स टू 3 ले लेंगे। ठीक है, तो वही a इक्वल्स टू b क्यू प्लस r वेयर द वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस r, तो r की वैल्यू निकल गई 0 1 2, तो वो 3 केसेस निकले। केस 1 व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, a इक्वल्स टू 3q, फिर क्यूबिंग बोथ साइड्स, इस बार क्यूब शो करना है, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3q होल क्यूब, तो a क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यूब, देखो मैं बोल रहा था ना आपको जो 27 आएगा, तो a क्यूब, इसे आप हमें किसमें करना है 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो 9 इंटू 3q क्यूब, इसे आप एमलेट कर लो, तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9m वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब। हो गया। अब केस 2 ले लो बेटा। केस 2 इज व्हेन r इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, फिर क्यूबिंग बोथ साइड्स, a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडियल लगेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो a क्यूब 27 क्यू क्यूब, b क्यूब 1 का क्यूब 1, 3a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, b मतलब 1 प्लस 3a b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर ही तो बना है, तो हो गया 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q। 1 को बेटा साइड में लिख देंगे, ठीक है। इन तीनों में से 9q कॉमन ले लो, क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1, इससे बेटा एमलेट कर लो, तो ये हो गया 9m प्लस 1, हो गया 9m प्लस 1 फॉर्म में एक्सप्रेस। केस 3 देखो बेटा, बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना यहां पर। केस 3 देखिए बेटा, व्हेन r इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो a क्यूब 27 क्यूब, 2 का क्यूब होगा बेटा 8, 3a स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू b है हमारा 2 प्लस 3a b स्क्वायर मतलब 4, तो ये आगे बेटा 27 क्यू क्यूब प्लस 8, 3 9 27 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 4 36, ठीक है बेटा। 8 को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे क्योंकि 9m प्लस 8 फॉर्म में एक्सप्रेस हो गए हैं, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 9 आप कॉमन ले लो, तो क्या बचे यहाँ पर क्यू भी कॉमन आ रहा है, तो क्यू भी ले लिया, इसमें हो गया 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 प्लस 8, बेटा इतने q से लेकर इसे एमलेट कर लो, तो हो जाएगा 9m प्लस 8, तो 9m प्लस 1 फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो गया, 9m में भी हो गया और 9m प्लस 8। बेटा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड थी। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं बेटा एक बार समझ के अपने आप वीडियो से देखकर कॉपी करते जा रहे हो, वीडियो क्लोज करके अपने आप क्वेश्चंस ट्राई करिएगा बेटा, तभी आएगा। अगर आप कॉपी करते जाओगे तो फिर कभी भी समझ में नहीं आएगा, अपने आप जब तक ट्राई नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आगे की एक्सरसाइज कराऊंगा 1.2, 1.3 और 1.4, बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस हैं, वो बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।